सभी जनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल अनीता मसीह में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आइए हम सब सुबह की प्रार्थना में मिल करके फिर से एक दिन जो प्रभु ने दिया है उसमें हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेंगे। प्रभु आपको हर एक बंधन से, हर एक हुल्लड़ से, हर एक व्यर्थ बातों से, हर एक वो विरुद्ध उठने वाले पाप से प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाएंगे। प्रियो, तो आइए आज की सुबह की शुरुआत अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है आज की सुबह में, और आपको दिया है आज की सुबह में, तो हमें उसे धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने सारी रात हमारी रक्षा की। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पर जो विश्वास करते वो कभी लज्जित नहीं होते, परंतु अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं। प्रियो, यदि आप घात किए गए हो, यदि आप गुप्त शत्रुओं से डर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई ना कोई गुप्त शत्रु है जिससे मैं कैसे बचूं, तो प्रियो मैं आपको बता दूं, हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा प्रभु यीशु मसीह है, जो यहोवा के ओर अपनी नज़र को लगाए रहते हैं। वो हर प्रकार के गुप्त शत्रुओं से, बाहरी शत्रुओं से, हर प्रकार के अटैक से हमारा प्रभु यीशु मसीह रक्षा करता है और बचाता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। प्रियो, यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था से मन लगाएंगे तो हमारे जीवन में अद्भुत काम को होते हुए हम देख पाएंगे। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी पर व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है। 3 पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। देखिए, परमेश्वर ने हमें कैसी आशीषें दी। यदि हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, यदि हम गलत गंदे रास्ते में या दुष्टों की युक्ति में नहीं जाएंगे, या दूसरों की ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठेंगे, प्रियो जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा जीवन यदि हमारा होगा, तो प्रभु ने बहुत बड़ी आशीष दी। ऐसा वो व्यक्ति जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, ऐसा वो व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, जिसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो समय समय पर फलता रहता है। तो प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई पाप है, कोई गुनाह है, कोई अंधकार है, कोई टूटापन है, कोई दुख है, तकलीफ है, और उन सारी चीज़ों से आप छूटना चाहते लेकिन छूट नहीं पा रहे, तो आ जाइए, अपने बोझ को प्रभु के चरणों में रखो। प्रभु आपको सचमुच पवित्र और स्वतंत्र करेंगे, हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करेंगे। सो आइए सभी जन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस प्रार्थना में विश्वास के साथ शामिल हो जाइए। प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत और नया करेंगे। आज अपना जीवन उसको अर्पण करो, अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह को सबमिट कर दो। सो प्रियो, आइए सब जन मिल करके थोड़ी देर हम उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद मेरे मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू पापा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते। सच्चे मेरे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर है। पिता, सारी रात आपने हमारी रक्षा की और एक नया दिन आपने दिया, इस सुबह से हमें जोड़ दिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन प्रभु परमेश्वर पिता मैं करूंगी, क्योंकि तेरे आश्चर्य कर्म बड़े हैं। पिता, मैं आनंदित होकर और प्रफुल्लित होकर परमेश्वर यीशु मसीह के भजनों को गाऊंगी, क्योंकि उसने हमें एक नया दिन, एक नई सुबह दिया है। पिता, हम धन्यवाद करते, आकाश और पृथ्वी के रचयिता मेरे अब्बा होने दे कि प्रभु यीशु मसीह आपने अपने प्राणों को दे करके हमें धर्मी जन ठहराया। प्रभु, अपना बेटा बेटी को पदवी दी है और उस स्वर्ग राज्य में हमारे नामों को दर्ज किया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, जितने तेरे बच्चे इसी प्रार्थना में शामिल हो रहे, वो छोटे बड़े, वो बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, हर एक जन, जितने लोग इस प्रार्थना को वाच करें और हमारे साथ मिल करके प्रभु आपके समीप आए और एक निर्णय ले रहे, एक सही रास्ता चलने के लिए। प्रभु, उन हर एक बच्चों पर तेरी कृपा, तेरी दया होने पाए। हर एक जन को, हर एक भाई बहन को, हर एक बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता को आज इसी घड़ी छूकर प्रभु उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर, क्योंकि वो परमेश्वर पिता आपके चरणों में आए और आप पर भरोसा करते हैं। पिता, जब उनके
शत्रु उनकी पीछे पड़े, जब वो शत्रु का भय उनके अंदर समा जाए, तो प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह को आपको पुकारना है। जैसे ही आपके अंदर लगे कि हमारे अंदर बहुत प्रकार के डर समाये हुए, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि वो हर एक शत्रु से बचाने की सामर्थ्य रखता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तू सच्चा और भला परमेश्वर है। हे मेरे पिता, हर एक प्रकार के शत्रु के उपजाए हुए भय से इन भाई और बहनों की रक्षा करो। प्रभु आज की सुबह में प्रभु ये जहाँ कहीं जाते आते एक एक प्रभु परमेश्वर पिता समस्याओं और मुश्किलों से इन्हें आजाद करना, इनके मार्ग में इनकी अगुवाई करना, इनके जाने और आने में इनकी रक्षा करना। पप्पा मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, इस संकट के समय में आपकी दुहाई दे रही हूँ, हर एक प्रकार के बंधनों से मेरी दुहाई को सुन करके उत्तर दो प्रभु। हर एक शत्रु के उपजाए हुए भय के समय इन बच्चों की, इन भाई और बहनों की रक्षा करो, इनके प्राणों की रक्षा करो। कुकर्मियों की गोष्ठी से प्रभु, अनर्थकारियों के हुल्लड़ से प्रभु इनकी आड़ हो प्रभु, क्योंकि हमारा दृढ़ चट्टान है पिता, आप हमारा सरल स्थान है प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने शत्रु छिप करके इनको मारने की कोशिश कर रहे, वो हर एक शत्रु अचानक प्रभु परमेश्वर पिता अपनी ही युक्तियों के कारण घायल किए जाए और नष्ट हो जाए। इनका हर एक शत्रु प्रभु इसी घड़ी नष्ट किया जाए। पिता हम धन्यवाद करते अपने बच्चों पर दया कर प्रभु यीशु मसीह। आज यदि कोई दुखी है, यदि कोई डिप्रेशन में है, यदि कोई बार बार प्रभु परमेश्वर पिता पापों में गिरता है और उसकी इच्छा है कि हम पाप को छोड़े, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा, पिता ऐसे बच्चों पर आप दया करो, इन्हें स्वतंत्र करो, सचमुच इन्हें आजाद करो, इन्हें फ्री करो, हर प्रकार के पापों से इन्हें स्वतंत्र करो प्रभु यीशु। क्योंकि पिता, पुत्र और यदि हमें स्वतंत्र करे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। पिता ऐसी कोई माता, कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चे जुड़ रहे, जिनके माता पिता, जिनके छोटे बच्चे हैं प्रभु बीमार अवस्था में है प्रभु, हर प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है, तो आज ही मैं कैंसिल करती हूँ उनके जीवन से, मसीह यीशु नासरी के नाम से बीमारियों तुम छोड़ो, इनको निकलो, क्योंकि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन पर। मेरा यीशु मसीह के ये बच्चे हैं, प्रभु के ये बेटे बेटियां हैं, इसलिए इन पर तेरा कोई अधिकार नहीं। बीमारी गेट आउट, इनको छोड़कर जाओ। हर प्रकार का वो दर्द, हर प्रकार का वो इन्फेक्शन, हर प्रकार का वो बुखार, वायरल कैंसर जैसी बीमारियों से ओ पापा इन्हें आजाद कर। लीवर से रिलेटेड बीमारियां, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां, आंतरिक अंगों और बाहरी अंगों की सुरक्षा पिता यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ। हर एक समस्याएं प्रभु तेरे लहू के द्वारा ओ इनके जीवन से कैंसिल करती। जो तुझ पर भरोसा करते ओ सिय्योन पर्वत के समान होते, जो कभी टलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते, सचमुच ये तेरे बच्चे तुझ पर भरोसा करते, इसलिए इनके जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई डिप्रेशन आने नहीं देगा मेरा यीशु, क्योंकि वो अपनी आंखों के पलक जैसे, अपनी आंखों की पुतली के जैसे हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद करती है, ऐसी कोई बहन है प्रभु जो इसी सुबह में प्रार्थना में शामिल हो रही है, जो बड़ी निराश हो चुकी है, जिसके गर्भ में प्रभु परमेश्वर पिता अभी तक बच्चे की आशीष नहीं मिली। पिता आज ही प्रभु अपने महिमामयी करुणामयी हाथ को इन बहनों पर उतार दे प्रभु, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से। इन बहनों को प्रभु एक बच्चे से ब्लेस कर, ऐसे बच्चे जो बुद्धि और ज्ञान की घटी कमी है उन्हें बुद्धि और ज्ञान से ब्लेस कर की, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइनल कर पाए। हर एक बोर्ड परीक्षाएं जो इस वक्त प्रभु बच्चे देने जा रहे प्रभु प्रभु परमेश्वर पिता बच्चों पर दया कर इन्हें बुद्धि दे, इन्हें ज्ञान दे प्रभु, ताकि अपनी परीक्षा को क्वालिफाइड करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हर एक माता पिता के लिए इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु ने संभालना मेरे पिता। हर एक वो जवान भाई बहन के लिए प्रभु जो एडिक्ट हो चुके, गलत गंदे नशे में फंसे, रॉन्ग रिलेशन में फंसे, या इनके घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में मेल नहीं, हर प्रकार का वो शत्रु का उपजाया हुआ भय, जो शत्रु इनके जीवन में तूफान और संकटों को ला रहा है, वो हर प्रकार का बंधन यीशु मसीह के नाम से अभी शत्रु के हर एक चीजों को मैं खत्म करती हूँ यीशु के नाम से। टूट जाओ अभी, इन भाई और बहनों को छोड़कर तुम जाओ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हम धन्यवाद करते कि हर एक वो भाई बहन चंगा और प्रभु जहां कहीं आज जाते आते, जिस काम के लिए जा रही, यदि नौकरी के लिए जा रही, यदि किसी क्षेत्र में जो भी काम करने जा रहे उनमें सफलता देना प्रभु, इनके हाथों के कामों में बरकत दे प्रभु। आपने कहा मैं तुझे आशीष कर दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। वो तेरे जातियों को तो उधार देने वाला होगा परंतु लेने वाला नहीं। पिता सचमुच आप इनके हाथों पर बरकत करें, इनके भंडारों पे बरकत करें, इनके खेत खलियानों पे बरकत कर रहे और ये देने वाले लोग रहेंगे। पिता हम धन्यवाद करते, तेरी बरकतों से भर रहे, तेरी आशीषों से भर रहे। इनका एक नया स्वास्थ्य आप दे रहे, इनके स्वास्थ्य को बहाल करें, हर एक गुप्त अंगों के रोग खत्म हो रहे पिता, इनके हर एक गुप्त अंग के रोग नष्ट हो रहे। इसी घड़ी वो इन्फेक्शन जा रहा है, वो खुजली जा रही प्रभु, इनके शरीरों से इचिंग खत्म हो रही। पिता हम धन्यवाद
धन्यवाद करते हर क्षेत्र में बरकत और आशीष को देने के लिए पिता। सचमुच अपने बच्चों को छू करके आपने आशीष दिया, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आप सच्चे और महान और जिंदा खुदा हो। सारा आदर महिमा अपने प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देते। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, इसलिए सारी प्रार्थना विनती यीशु को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन।